मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने द्विघात जो सूत्र होता है उस पर आधारित प्रश्नों को आपको कल कराया था और उसको विस्तार से समझाया था। आज हम द्विघात सूत्र पे अन्य प्रश्न आपकी जो है प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं और प्रश्न वही है। थोड़ा सा द्विघात सूत्र का जो है हम बार बार प्रयोग करके आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत बढ़िया विधि होती है और बहुत आसान। जब गुणनखंड करने में आपको परेशानी होती है तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये विधि काफ़ी यूजफुल है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस में अभी फिर दोबारा से पुनः आपको करा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। तो प्रश्न सेकंड, द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात आपने करना है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है कल मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं। द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्रश्न पे आते हैं हम। ये सूत्र को आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब जो हमारे पास प्रश्न है वो सेकंड प्रश्न है 2x स्क्वायर x माइनस 4। ये हमारे पास दे रखा है इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, आपको इसका मूल निकालने हैं। तो इसमें आप तुलना करेंगे तो a हमारे पास कितना है 2, b x का गुणांक होता है ये 1 है और c हमारा अचर राशि होती है कितनी है 4। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत जो पड़ती है, हमें इस फार्मूले में आप माइनस बी का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अंडर बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब 2 और c का मतलब -4 अपॉन 2a कितना है 2 है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस प्लस 4 चौक 16 दूना 32 और बटे कितना आ गया आपको 4। तो यहां पर इसको अगर हम हल और करते हैं तो -1 प्लस माइनस ये हो गया 33 अपॉन 4। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो मूल आपके निकल रहे हैं, एक मूल जो है आपका क्या निकल रहा है -1, एक बार प्लस में ले लेंगे इसको और 4 और एक बार जो है इसको माइनस में ले लेंगे। तो ये दो आपके मूल इस द्विघात समीकरण के निकल जाते हैं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सूत्र हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम इसे गुणनखंड विधि से करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका मध्य पद आप नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हमने इस विधि को लगाया। बहुत आसान विधि होती है, डायरेक्ट फार्मूले में रखना होता है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a आप देख रहे हैं कितना है 4 और b कितना है 4 रूट 3 और c कितना है आपको 3। बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, फार्मूला वही लगना है। क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इस फार्मूले में लगा दीजिए। फार्मूला कितना है, b क्या है आपका 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है हमारा 4 और c कितना है हमारा 3 अपॉन 2a, a कितना है हमारा 4। तो x हमारे पास आ गया -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, अब यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और रूट 3 यानी कि 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 16 इंटू 3 अपॉन 8। तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत इजीली। आप यहां पर कितना हो गया 48 और यहां पर भी कितना हो गया 48 अपॉन 2, जो कि ये कैंसिल हो जाने हैं। तो जो x की जो वैल्यू आपके आनी है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 0 अब आप इसमें ऐड कर नहीं पाएंगे, तो रहने दीजिए 8 हो गया और ये 4 2 जा, तो हमारे पास -√3/2 x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो बहुत आसानी से आपने इसको कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि यहां पर जो ये इसको हम डी भी कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 आ गया, तो जो दोनों मूल होंगे इसके वो यही होंगे -√3/2 और -√3/2, दोनों ही मूल इसके ये होंगे। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए। a हमारे पास कितना है 2 और b हमारे पास x का गुणांक 1, कुछ नहीं है तो 1 और c हमारे पास है 4। फार्मूला फिर अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी अंडर रूट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू 4 अपॉन 2a, क्या मतलब 2
तो x आपके पास हो गया -1 प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये -√31 अपॉन 4। अब आपके पास यहां पर आप देख रहे हैं ये d जो है इसे हम d कहते हैं, तो d यहां पर जो निकला है वो कितना निकला है -√31, यानी कि d हमारे पास क्या है लेस देन 0, यानी यहां पर d की बात हम कर रहे हैं ये नेगेटिव में आ गया है। d हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d होता है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और जो कितना निकला है d यहां पर -31 जो लेस देन क्या है 0। तो इसका जो है हम यहां पर इसका जो मान संभव नहीं है, यहां पर ये जो संभव नहीं है मूल, तो मूल क्या हो जाएंगे यहां पर इसके इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक यानी कि आगे इसको हल आपने नहीं कर लिखना है, यहां पर लिख देंगे मूल संभव नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -√31 आ गया। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें यह आएगा। तो फिलहाल आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है आप लिख सकते हैं। तो यहां पर ये मूल निकालने आपके लिए संभव नहीं है जब d जो है ये d आपके पास आ रहा है लेस देन जो है 0 आता है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपने देखा। तो आज हमने जो है द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्र द्वारा आपको कुछ प्रश्नों को हल कराया और कल जो इसके जो और क्वेश्चंस को हम लेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड होंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर लेना है। और कल फिर इसी द्विघात सूत्र पे हम फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।